इन जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 197 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते भी चलिए। और जिस क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कुल कितने स्कोर गए हैं ना। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग बताना मत भूलिएगा भाई। सभी लोग अपना स्कोर बताना भूल जाते हैं, अपना स्कोर बताना आप लोग मत भूलिएगा। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। क्या है? 7 PM। यानी दो क्लासें आप लोगों को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। तो इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि जो समय का सम्मान करता है वह सफलता को प्राप्त करता है। क्या दोस्तों? जो समय का सम्मान करता है वह सफलता को प्राप्त करता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले अपने मोबाइल की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए। सभी लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा ले भाई, और अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए। दो काम आप लोग पहले कर लीजिए, इतना काम तो आप लोग पहले कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, जो क्वेश्चन आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है ना, तुरंत बताइएगा। क्वेश्चन नंबर एक को पढ़िए। क्या पूछा है कि मानव मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक गतियों, मुद्रा और संतुलन के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, वह है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक गतियों, मुद्रा और संतुलन के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, तो वह है। तो वह क्या है? क्या वह प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ या हाइपोथैलेमस? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें भाई, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएं भाई। तो पहले नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क होगा। क्या होगा? अनुमस्तिष्क होगा। अब देखिए एक बात सभी लोग यहीं पे सुन लीजिए। एक क्या है ना, एक तरह से समझिए कि मॉडल पेपर है। क्या आप लोगों का? मॉडल पेपर मतलब कि इससे अब हार्ड पेपर, चाहे इससे थोड़ा बहुत जो कठिन है, इससे कठिन तुम नहीं बनना चाहिए। इतना ही समझिए कि कठिन रहेगा, इससे टफ नहीं रहेगा। आप लोग देखिए, आप लोग कितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें? 35 क्वेश्चन कराऊंगा। 35 में देखिए कि आप लोगों के 30 प्लस जा रहे हैं कि नहीं। 30 प्लस जाना चाहिए। अब 30 प्लस आप लोगों की स्कोर जाना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब समय नहीं है, 30 प्लस स्कोर आप लोगों को जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया भाई? समुदाय में एक बीमार व्यक्ति का इतिहास लेते समय एएनएम का पहला कदम होना चाहिए। समुदाय में एक बीमार व्यक्ति का इतिहास लेते समय एएनएम का पहला कदम होना चाहिए। तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए बताइए तो। ऑप्शन ए दिया तुरंत उनका रक्त चाप लेना। ऑप्शन बी दिया उनकी मुख्य शिकायत के लिए बारे में पूछना, और मुख्य समस्या क्या है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इन्हें रोग सूचक राहत के लिए दवा देना। ऑप्शन नंबर डी, इनके परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में पूछना। अब आप लोग बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि समुदाय में एक बीमार व्यक्ति का इतिहास लेते समय एएनएम का पहला कदम क्या होना चाहिए बताइए तो। बताइए विक्रम जायसवाल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। विक्रम जायसवाल जी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई?
तो उसका पहला कदम पूछा है, समुदाय में एक बीमार व्यक्ति का इतिहास लेते समय एएनएम का पहला कदम कदम यह होना चाहिए। तो पहला कदम क्या होना चाहिए बताइए। तो दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए क्या करना चाहिए, क्या तुरंत उनका रक्तचाप लेना चाहिए? नहीं भाई, पहला कदम पूछा है तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उनकी मुख्य शिकायत के बारे में पूछना ना, उनकी मुख्य शिकायत के बारे में पूछना, यानी कि मुख्य समस्या क्या है यह पूछना चाहिए ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए बहन। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक व्यक्ति की आंख में एक रसायन का छींटा पड़ जाता है, तत्काल और उसे महत्वपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा कदम क्या है? बताइए जल्दी से। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। विक्रम जायसवाल जी, आप किसी भी क्वेश्चन का कमेंट नहीं किए थे, किसी भी क्वेश्चन का आपका कमेंट नहीं आया था। एक व्यक्ति की आंख में एक रसायन का छींटा पड़ जाता है, तत्काल और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा कदम क्या है? तो प्राथमिक और महत्वपूर्ण चिकित्सा कदम क्या होगा भाई बताइए। ऑप्शन ए दिया है, आंखों को एक पट्टी से कसकर ढकना। ऑप्शन बी दिया है, एक अलग रसायन के साथ रसायन को बेअसर करने का प्रयास करना है। ऑप्शन सी दिया है, आंख को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बड़ी मात्रा में साफ करना या बहते साफ पानी से धोना। और ऑप्शन डी इसी में दिया है कि रसायन को हटाने के लिए आंखों को जोर से रगड़ना। अब आप लोग बता दीजिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई। एक व्यक्ति की आंख में एक रसायन का छींटा पड़ जाता है और तत्काल सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा कदम क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक चिकित्सा कदम जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा बॉन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। आंख को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बड़ी मात्रा में साफ करना या बहते, यहाँ पे दिया क्या, या बहते साफ पानी से धोना। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। किसी बहन का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अब आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा ना। इसमें अगर आप लोगों ने 30 प्लस कर दिया तो समझिए कि बहुत, जितने नंबर से आप लोग पीछे रहेंगे उतने समझिए कि आप लोग पीछे चल रहे हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की प्राथमिक भूमिका वैश्विक स्वास्थ्य मानक स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को निर्देशित करना है? क्वेश्चन क्या दिया है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। अपने मोबाइल के साउंड को आप लोग बढ़ा लीजिए भाई, थोड़ा सा हमको सर्दी हुआ है। आप लोग पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की प्राथमिक भूमिका वैश्विक स्वास्थ्य मानक स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करना है? ऑप्शन ए दिया यूनिसेफ, ऑप्शन बी दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी दिया है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष्ठ। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की प्राथमिक भूमिका वैश्विक स्वास्थ्य मानक स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को निर्देशित करना है? तो कौन है भाई? तो है कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो सभी लोग आप लोग जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। बताइए विक्रम जायसवाल जी, गलत तो नहीं हुआ? और कौन है भाई? अंश चौधरी जी, अंश चौधरी जी कमेंट कीजिए, गलत तो नहीं हुआ? और कौन है भाई? अनुराधा मौर्य जी। इतने लोग तो बताएं कि गलत तो नहीं हुआ। अब गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। भारत में बच्चों में कृमि संक्रमण का सबसे आम कारण कौन सा है? मैं क्वेश्चन आप लोग को कराया हूँ। क्वेश्चन बस का क्वेश्चन घुमा हुआ है थोड़ा सा। इसका क्या है कि ऑप्शन भी थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है। तो आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में बच्चों में कृमि संक्रमण का सबसे आम कारण कौन सा है? तो सबसे आम कारण कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन ए दिया है दूषित पानी पीना, ऑप्शन बी दिया है मल से दूषित मिट्टी में खेलना और खराब स्वच्छता, ऑप्शन सी दिया है अधपका मांस खाना, ऑप्शन डी दिया है मच्छर का काटना। अब आप लोग बता दीजिए हमको कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारत में बच्चों में कृमि संक्रमण का सबसे आम कारण कौन सा है? तो कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल जी कमेंट आना चाहिए। चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, और कौन है? अंश चौधरी, अनुराधा मौर्य जी, रश्मि सोम जी क्लास में बहुत अपसेंट हो रही है भाई, ऐसे कैसे होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? मल से दूषित मिट्टी में खेलना और खराब स्वच्छता। राइट आंसर यहाँ पे 5वें नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे के पोषण के संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता AWW की प्राथमिक भूमिका है। तो क्या है भाई प्राथमिक भूमिका? बताइए। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे के पोषण के संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्राथमिक भूमिका है। तो इसकी प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए दिया है कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए दवाएं लिखना। क्या ये आप लोगों को लग रहा है कि आंगनबाड़ी जो है कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए दवाई लिखेगी? ऑप्शन नंबर बी दिया है पूरक पोषण, गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य जांच प्रदान करना। अच्छा ये हो सकता है, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन सी दिया है पोषण संबंधी कमियों के लिए सर्जरी करना। अच्छा सर्जरी भी करना होगा भाई। ऑप्शन डी दिया है कि गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करना। अब आप लोग बता दीजिए इसमें राइट आंसर क्या होगा। बहुत सोच समझ के लगाइएगा, सोच समझ के लगा रहे हैं। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे के पोषण के संदर्भ में आंगनबाड़ी, इसको ध्यान दीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्राथमिक भूमिका है। तो प्राथमिक भूमिका क्या है उसकी भाई? तो 6वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूरक पोषण, गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य जांच प्रदान करना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे राइट आंसर होगा 6वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 7 ना, 7वां नंबर क्या है कि काला औजार एक परजीवी रोग है जो इसके काटने से फैलता है। काला औजार एक परजीवी रोग है जो इसके काटने से फैलता है। क्या है? ऑप्शन ए दिया एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन बी दिया है सैंड फ्लाई मक्खी, ऑप्शन सी दिया है क्यूलेक्स मच्छर और ऑप्शन डी दिया है सेल्स मक्खी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए। काला औजार एवं परजीवी रोग है जो इसके काटने से फैलता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसके काटने से फैलता है भाई? आप लोग तो इसको पढ़िए, सभी लोग पढ़े हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा 7वें नंबर का? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैंड फ्लाई। क्या हो जाएगा? सैंड फ्लाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, गलत होगा तो घबराना नहीं है किसी भी बहन को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था की असामान्यता एक चिकित्सा आपात स्थिति है जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के मुख्य गुहा के बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है? क्या ऑप्शन ए दिया प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी दिया एब्रिपिशियो प्लेसेंटा, ऑप्शन सी दिया अस्थानिक गर्भावस्था, ऑप्शन डी दिया डाइडेटी डाइडेटी डी फार्मर मोल। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या दिया है बहन? क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था की असमानता एक चिकित्सीय आपात स्थिति है जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के मुख्य गुहा के बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है? तो कौन हो जाता है भाई? ऑप्शन ए दिया है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी दिया है एब्रिपिशियो प्लेसेंटा, ऑप्शन सी दिया है स्थानिक गर्भावस्था और ऑप्शन डी दिया है हाइडेटिडी फार्म मोल। राइट आंसर इसमें क्या होगा 8वें नंबर का? 8वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थानिक गर्भावस्था। क्या हो जाएगा? अस्थानिक गर्भावस्था ना। क्या होगा? अस्थानिक गर्भावस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। अपने मोबाइल के साउंड की आवाज़ भाई बढ़ा लीजिए आप लोग। इतना तो मैं डेली आप लोग को कहना पड़ता है, इतना आप लोग काम कर लिया कीजिए तुरंत। बच्चों में वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर है यह है कि बच्चों में वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर यह है कि क्या है? वे एक ही चीज है। वृद्धि भौतिक आकार में वृद्धि को संदर्भित करती हैं जबकि विकास कौशल और कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि को संदर्भित करता है। ठीक। अगले अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन सी दिया है वृद्धि केवल शैशवावस्था में होती है जबकि विकास किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन डी दिया है विकास को किलोग्राम में मापा जा सकता है जबकि वृद्धि को नहीं। अब राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों में वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर यह है कि, तो बच्चों में वृद्धि और विकास ना, इस बच्चों में वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर यह है कि, तो क्या वे एक ही चीज है? आप लोग बताइए 9वें नंबर का, क्या वो एक ही चीज है? नहीं भाई, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या दिया? वृद्धि भौतिक आकार में वृद्धि से
वृद्धि भौतिक आकार में वृद्धि को संदर्भित करती है, सही बात है, जबकि विकास कौशल कौशल और कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि को संदर्भित करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असुरक्षित गर्भपात की एक संभावित जटिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असुरक्षित गर्भपात की एक संभावित जटिलता है। ऑप्शन ए दिया है सेप्सिस और रक्तस्राव, ऑप्शन बी दिया है गर्भकालीन मधुमेह, ऑप्शन सी दिया है जुड़वा गर्भावस्था, ऑप्शन डी दिया है हाइपरमेसिस। राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक असुरक्षित गर्भपात की एक संभावित जटिलता है, तो कौन सा है भाई। तो 10वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो सेप्सिस और रक्तस्राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेप्सिस और रक्तस्राव हो जाएगा। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, जिस भी बहन का अगर गलत तो क्वेश्चन को घबराए नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए क्या दिया है। एक महिला के गर्भवती होने की पुष्टि हो गई है ना, एक महिला के गर्भवती होने की पुष्टि हो गई है। अंतिम मासिक दर एलएमपी की शुरुआत से 12वें सप्ताह के अंत तक की अवधि को इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है भाई, क्या पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही या प्यूपेरियम। तो किस रूप में जाना जाता है बताइए, तो किस रूप में जाना है। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक महिला के गर्भवती होने की पुष्टि हो गई है, ठीक। अंतिम मासिक धर्म एलएमपी की ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, अंतिम मासिक धर्म की एलएमपी की शुरुआत से 12वें सप्ताह के अंत तक की ना, शुरुआत से 12वें सप्ताह के अंत तक की अवधि को इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है बताइए, उसको किस रूप में जाना जाता है भाई। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो पहली तिमाही के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, पहली तिमाही के रूप में जाना जाता है इसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पहली तिमाही के रूप में कैसे जाना जाएगा भाई। देखिए क्या 12 सप्ताह, ठीक ना, 12 सप्ताह। तो एक मंथ में एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। तो ये 12वें सप्ताह के अंत तक की ना, तो पहली तिमाही, तो 4 जब सप्ताह हो रहे हैं एक मंथ में, तो 12वें दिया, 12 सप्ताह दिया, तो 4 में 3 कैसे करती मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यानी कि 3, तो पहली तिमाही ना, तो 3 मंथ आ रहा है ना, तो तिमाही हो गया, इसलिए पहली तिमाही कहेंगे, 12 सप्ताह 12 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ करके आप लोग निकालना सीखिए भाई। थोड़ा सा तो बहुत इजी क्वेश्चन तो है। डीपीटी वैक्सीन में डी का अर्थ है, डीपीटी वैक्सीन में डी का अर्थ है, तो डी का अर्थ क्या होता है। क्या डेंगू होगा, डायरिया यानी दस्त होगा, डिप्थीरिया होगा, या डर्मेटाइटिस जिल्द की सूजन होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करें कि डीपीटी वैक्सीन में डी का अर्थ है, तो डीपीटी वैक्सीन में डी का अर्थ क्या है भाई, तो ये है डिप्थीरिया। क्या है, डिप्थीरिया ना, डिप्थीरियल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, तो क्या है, क्या गोलाकार होगा, कुंडलिनीकार होगा, रेखाकार होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, तो कौन सा क्रम है भाई। 13वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 13वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखाकार ना। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है, तो क्या है, रेखाकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, अंश चौधरी जी, आरवी चौधरी जी, और कौन है भाई, अनुराधा मौर्य जी, नेहा पांडे, विभा मिश्रा, रश्मि सोम जी। रश्मि सोम जी क्लास में बहुत एब्सेंट हो रही हैं, क्या दिक्कत है भाई। विभा जी आपकी तबीयत तो सही है ना बहन,
विभा जी आपकी तबीयत सही नहीं चल रही थी, बुखार खांसी आपको हो गया था, बता रही थी। आपकी तबीयत तो सही है। सीमा देवी जी आपकी तबीयत सही नहीं, सभी लोगों की भाई तबीयत खराब हो रही है। आप लोगों की भी तबीयत थोड़ा खराब चल रही है, हमारा भी खराब चल रहा है। तो आप लोग भाई थोड़ा बच के रहिए, ठंडी से तो बच के रहिए, एग्जाम तक बच के रहिएगा। फिर उसके बाद तो आप लोग जो करना होगा कीजिएगा ना, एकदम बच के, तर तबीयत ना खराब हो भाई, दवा ववा लेते रहिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। नक्सीर एप्सिटेक्सिस के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय सही क्या है? नक्सीर एपिस्टेक्सिस के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम क्या होगा, क्या बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए दिया है कि व्यक्ति का सिर पीछे की ओर मुंह झुकाना। ऑप्शन बी दिया है व्यक्ति को सीधा बैठाना और आगे की ओर झुकाना, न झुकाना, नाक के नरम हिस्से को चुटकी से दबाना। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या दिया है। ऑप्शन सी दिया है नथुने को कपास से कसकर पैक करना। ऑप्शन डी दिया है व्यक्ति को पीठ के बल सपाट लेटाना। यहाँ पे नथुने को कपास से कसकर, यानी क्या कहते हैं, रुआ ना, रुई से उसको क्या करना है, पैक करना। तो ये आप लोगों को लग रहा है कि इसमें से कौन सा होगा? नक्सीर एप्सिस्टेक्सिस के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय सही क्रिया क्या है? तो सही क्रिया क्या होगी बताइए। तो 14 नंबर का, तो 14 नंबर का सही क्रिया जो होगी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी भी देखिए सबसे लंबा है, सबसे बड़ा ऑप्शन जो होगा वही होगा। हर क्वेश्चन में लागू नहीं होगा, लेकिन ये समझिएगा कि अधिकतर जगह लागू होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति को सीधा बैठाना और आगे की ओर झुकाना, नाक के नरम हिस्सों को चुटकी से दबाना। राइट आंसर हो जाएगा बॉन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं आप लोग को डेली समझा रहा हूँ। अच्छा अगले क्वेश्चन चलिए फिर बता रहा हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर क्या दिया? 15। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 को क्या लिखा गया? पीटीओ। इसका मतलब क्या, पीछे क्वेश्चन दिया गया है, इसको यहाँ पे छोड़िए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर फिर दोबारा से 15 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 दूसरा है, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है। तो लिंग संलग्न रोग कौन सा है? क्या क्षय रोग होगा, धनुजा घता होगा, या वर्णांधता होगा, या निकट दृष्टिता होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है, तो लिंग संलग्न रोग कौन सा है भाई? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो होगा, और क्या होगा बताइए जल्दी से। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है, तो लिंग संलग्न वर्णांधता होगा। क्या वर्णांधता होगा? बिल्कुल होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ा जाए। एक माँ का मानना है कि उसके 4 महीने के बच्चे को गर्म मौसम में स्तन के दूध के अलावा पानी की भी आवश्यकता होती है। एएनएम की सबसे प्रभावी परामर्श प्रतिक्रिया क्या है? तो बताइए, तो सबसे प्रभावी परामर्श प्रतिक्रिया क्या है भाई? एक माँ को मानना है कि उसके 4 महीने के बच्चे को गर्म मौसम में स्तन के दूध के अलावा पानी की भी आवश्यकता होती है। एएनएम की सबसे प्रभावी परामर्श प्रतिक्रिया क्या है? तो सबसे प्रभावी परामर्श प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या बताइए। ऑप्शन ए दिया है, आपको 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के सरकारी नियम पालन करना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है कि स्तन के दूध में लगभग 88% पानी होता है और यह बच्चे को हाइड्रेट करने के लिए पर्याप्त है, अतिरिक्त पानी देने से संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है कि यदि आप पानी नहीं देती तो बच्चे को दस्त हो सकते हैं और फिर से आपको पीएचसी जाना पड़ेगी। अब ऑप्शन डी दिया है कि गांव की सभी माताएं ऐसा करती हैं, आपको भी करना चाहिए। अब आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन बन के आ जाएगा तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगा देंगे बताइए। तो सभी बहनें, महान महान जो हमारी बहनें हैं, वो महानता के साथ इस क्वेश्चन को कर दीजिए। तो थोड़ा महान काम करने वाली कौन है? देखिए विभा जी हैं, विभा जी महान काम सुबह से क्लास में एब्सेंट हो रही हैं। विभा जी, सीमा जी, देवी जी को देख लीजिए, मैं क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन लग रहा है कि नहीं जा रहा है क्या भाई? 16 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यह स्तन के दूध में लगभग 88% पानी होता है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? बताइए, ऐसा है आप लोगों को कि क्या ये बात सत्य है? अगले क्वेश्चन पे चलें।
यह बच्चे को हाइड्रेट करने के लिए पर्याप्त है, अतिरिक्त पानी देने की संक्रमण हो सकता है। बताइए क्वेश्चन का ऑप्शन सही लगा? आप लोग बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 सही होगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? 20 सही होगा। यह स्तन के दूध में लगभग 88% पानी होता है और यह बच्चे को हाइड्रेट करने के लिए पर्याप्त है, अतिरिक्त पानी देने से संक्रमण हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना? इसको लगा के आ जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया? देखिए भाई, शोर शराबा लोग कर रहे हैं बहन, अपने मोबाइल के साउंड को आप लोग बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक 16 वर्षीय लड़की एक एएनएम को मासिक धर्म के डर के बारे में बताती है। एक परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका में एएनएम की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए। तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया है, उसके माता पिता को तुरंत उसके डर के बारे में सूचित करें। ऑप्शन बी है कि उसे सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट प्रदान करें। ऑप्शन सी दिया है कि विश्वास स्थापित करें और गोपनीयता सुनिश्चित करें। ऑप्शन डी दिया है, उसे सीएचसी में एक विशेष डॉक्टर के पास भेजें। अब राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है? 17 दिया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कैसे हो गया? 15 पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्या? क्वेश्चन नंबर 15 पे पढ़े थे ना हम लोग? हाँ, पहले हम लोग 16 किए थे ना, 15 और 16 कर चुके हैं, तो 17 पे है ना। चलिए 17 को बताइए कि एक 16 वर्षीय लड़की एक एएनएम को मासिक धर्म के डर के बारे में बताती है। एक परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका में एएनएम की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, वो विश्वास स्थापित करें और गोपनीयता सुनिश्चित करें। क्या होगा? विश्वास स्थापित करें और गोपनीयता सुरक्षित करें, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक एएनएम एक स्तनपान कराने वाली माँ के लिए एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कर रही है। एक गैर गर्भवती और गैर स्तनपान कराने वाली महिला की तुलना में कौन से दो सूक्ष्म पोषक तत्वों को विशेष रूप से बढ़ाया जाना चाहिए? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? एक एएनएम एक स्तनपान कराने वाली माँ के लिए एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कर रही है। एक गैर गर्भवती गैर स्तनपान कराने वाली महिला की तुलना में कौन से दो सूक्ष्म पोषक तत्वों को विशेष रूप से बढ़ाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है, आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन, विटामिन डी और विटामिन के, सोडियम और पोटेशियम। अब बताइए आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम होगा। 18 नंबर का क्या होगा बताइए? सोडियम और पोटेशियम होगा कि सोडियम नहीं होगा भाई? कैल्शियम और आयरन होगा। कैल्शियम और आयरन होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है भाई? रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि 19 की निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है? तो कौन करता है भाई? ऑप्शन ए दिया है, उनके आहार में प्रोटीन की मात्रा। ऑप्शन बी दिया वे जिस प्रकार के घर में रहते हैं उनकी टीकाकरण सारणी। ऑप्शन डी दिया है कि देखभाल करने वाले से उन्हें मिलने वाले भावनात्मक जुड़ाव और उत्तेजना की गुणवत्ता। राइट आंसर क्या होगा? अब आप लोग ऑप्शन देख के लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देखभाल करने वाले से उन्हें मिलने वाले भावनात्मक जुड़ाव और उत्तेजना की गुणवत्ता होगा। राइट आंसर होगा बॉन यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक स्वस्थ आराम करने वाले वयस्क में महत्वपूर्ण संकेतों को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन दर सामान्य मानी जाएगी?
एक स्वस्थ आराम करने वाले वयस्क में महत्वपूर्ण संकेतों में को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन दर सामान्य मानी जाएगी? तो कौन सी श्वसन दर भाई सामान्य मानी जाएगी? ये 8 सांस प्रति मिनट, 16 सांस प्रति मिनट, 28 सांस प्रति मिनट या 34 सांस प्रति मिनट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वें नंबर का? तो इसमें राइट आंसर होगा 16 सांस प्रति मिनट। यही है जो हम लोग के आंसर के करीब है, तो यही राइट आंसर लगा के आइएगा 16 सांस प्रति मिनट। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? एक 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बॉन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, और बताइए भाई रश्मि सोम जी, अंश चौधरी जी, क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक लग रहा है आपको? देखिए भाई, इससे अब समझ लीजिए ना कि इसी तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे कोई अब बढ़ करके नहीं आएगा ना, जो भी रहेगा ये अब इससे डाउन रहेगा, ये तो मान के चलिए, ठीक है ना। इससे जब भी रहेगा तो इससे डाउन रहेगा, इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसमें आप लोगों को 35 क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है ना। मैं पहले क्वेश्चन तैयार कर रहा था 100 क्वेश्चन का, लेकिन अब समझिए कि एक ही क्वेश्चन को, अरे एक ही क्लास को तैयार कर रहा था, तो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया हूँ। एक सुबह मैं आप लोगों को एक कुछ समय पहले आप लोगों को 35 क्वेश्चन का एक क्लास दे दिया हूँ, तो पार्ट 1 रहेगा, इसको पार्ट 2 कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को तो चाहिए तो मॉडल पेपर तो और मैं करा देता हूँ, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा। तो इससे मतलब कि समझिए कि इस तरह से हार्ड अब नहीं अब बन पाएगा। क्वेश्चन क्या है? 21 है, 21 को पढ़िए। संचारी रोग कालम ए को उसके संचरण के प्राथमिक तरीके कालम बी के साथ मिलाएं। कालम ए दिया है बीमारी, कालम बी दिया है संचरण। कालम ए में क्या दिया है कि ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन दूसरे नंबर पर क्या दिया है हेपेटाइटिस ए, तीसरे नंबर पर क्या दिया है मलेरिया, और चौथे नंबर पर क्या दिया है HIV यानी एड्स। अब आप लोग बताइए कि मिलाना है आप लोग ना, संचारी रोग को कॉलम ए में दिया गया है और उसके संचरण प्राथमिक तरीके कॉलम बी में दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए कॉलम तो ये हम लोग पढ़ लिए, कॉलम दूसरे वाले को पढ़िए, कॉलम बी को ना संचरण वाला को, तो वेक्टर जनित मच्छर, बी पर दिया छोटी बूंद संक्रमण, तीसरे नंबर पर दिया यौन संपर्क, और चौथे नंबर पर दिया कि मल मुख मार्ग। अब राइट आंसर क्या होगा? देखिए यौन संपर्क है ना। अब देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोगों को इस ऑप्शन के से इस ऑप्शन में मिलाना है ना, तो आप लोग मिलाइए। कैसे मिलाया जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 21 को किससे मिलाया जाए? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम लोग किससे मिला दें, बताइए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे मिलाएं? पहला आप लोग काम कीजिए, इसमें से जो आप लोगों को आसान लगे उसी को पहले कीजिए, जो आप लोगों को आसान लगे पहले उसी को कीजिए। तो देखिए पहले उसको किसको करेंगे, तो पहली बात तो आप लोग जान लीजिए कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस को किससे मिला दिया जाए? ट्यूबरक्लोसिस को किससे मिला दिया जाए कि जो हम लोग को आसान होगा? ट्यूबरक्लोसिस को किससे मिलाया जाए? तो इसको मिला दीजिए, छोटी बूंदे संक्रमण होगा ट्यूबरक्लोसिस का, छोटी बूंदे संक्रमण होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात इसको मिला लीजिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसको मिलाइए, HIV जो एड्स है, ये किसका, इसका संचरण क्या हो सकता है भाई? तो ये क्या यौन संपर्क होगा? HIV जो एड्स है तो क्या यौन संपर्क से मिला सकते हैं हम लोग? दो तो आसान मिल गया। अगर आप लोगों को मलेरिया को देख लीजिए, अगर मलेरिया को मिलाना होगा, मान लीजिए दोनों को आप लोग नहीं मिलाए, मलेरिया को मिलाइए, तो मलेरिया को अगर हम लोग मिलाते हैं तो दूसरे नंबर पे जो है कौन से, मलेरिया को अगर हम लोग मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे बताइए? मलेरिया दूसरे नंबर को किससे मिलाएं बताइए? मलेरिया को अगर मिला दिया जाए तो मिला दिया जाएगा वेक्टर मच्छर से। किससे मिलाया जाएगा? वेक्टर मच्छर से, ठीक। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है कि इसमें आप लोग आकर के चेक कर लीजिए कि तीसरे नंबर का क्या है। तीसरे नंबर का हम लोग मलेरिया से मिलाए ना, वेक्टर जनित मच्छर से। जो मलेरिया है उसको वेक्टर जनित मच्छर से मिलाए हैं ऑप्शन नंबर ए से, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नीचे दिया है कि नहीं किसी में? तीसरे का ये जहाँ दिया रहेगा वही होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे सी दिया तो ये नहीं होगा, यहाँ पे डी दिया तो नहीं होगा, यहाँ पे बी दिया तो ये नहीं होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी को ये मलेरिया वाला नहीं आ रहा है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस वाला आ रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण का कारण क्या है, तो छोटी बूंदे किसी को आ रहा है, तो पहले नंबर का आप मिलाइए कि बी दिया है कि नहीं, जहाँ दिया होगा वही होगा। तो पहले नंबर का बी देखिए कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पे पहले नंबर का डी दिया है, तो इसको काटिए, ये नहीं होगा। ये पहले नंबर का बी यहाँ पे दिया है तो हो सकता है, बी नंबर यहाँ बी दे दिया तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सी दिया, ये नहीं होगा। लेकिन जिसका मिल गया कि ए का बी होगा, पहले का बी होगा, दो जगह मिला, तो अब दो ही ऑप्शन में आपको ढूंढना होगा ना। तो
आपको अब मिलाना कैसे होगा कि देखिए दूसरे का यहाँ पे क्या दिया है, डी दिया है, यहाँ पे दिया है दूसरे का ए। तो आप लोग देख आकर के देखिएगा, क्या दूसरे का डी हम लगाएं कि दूसरे का ए लगाएं। मान लीजिए कि दूसरे का डी चाहे दूसरे का ए नहीं आ रहा है, तो तीसरे नंबर पर देख चेक कर लीजिएगा कि मलेरिया। तो मलेरिया को चेक कर लीजिएगा कि क्या मलेरिया का वेक्टर जनित मच्छर हमको आ रहा है आपको, तो मलेरिया को चेक कर लीजिएगा क्या ये इसका तीसरे का ए होगा, तो इसमें मिला लीजिएगा। देखिए तीसरे का यहाँ पे सी दिया है तो इसको काट दीजिए, तीसरे का क्या यहाँ पे ए दिया है, तो देखिए हो सकता है यहाँ पे क्या दिया डी, यहाँ पे क्या दिया बी, तो तीसरे का क्या हो गया ए हो गया। तब तीसरे का मिला दीजिएगा, तीसरे से यानी कि हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। वो नहीं आएगा तो चौथे को देख लीजिएगा, चौथे नंबर पर क्या दिया है HIV एड्स, तो ये कैसे हो सकता है, तो यौन संपर्क के माध्यम से हो सकता है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि चौथे नंबर का HIV एड्स वाला जो हम लोग लगा सकते हैं, तो इसको आके देख लीजिएगा चौथे का सी कहाँ दिया है। इसमें देखिए चौथे का सी कहाँ दिया, कि यहाँ पे चौथे का बी दिया, पहला तो नहीं होगा, यहाँ पे ए दे दिया नहीं होगा। अब दो ही ऑप्शन में आप लोगों को ढूंढना था, या तो बी हो या तो सी हो, किस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब तो आप लोग कर लेंगे भाई, अब तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, अब तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का, किसी का गलत तो नहीं हुआ। यहाँ पे राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, क्या दिया है, स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किस रूपांतरण है। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है, तो किसका रूपांतरण है भाई, क्या लार ग्रंथियों का, अश्रु ग्रंथियों का, श्वेत ग्रंथियों का, या पेयोगसीय ग्रंथि का। तो किसका है भाई, स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां विकास का रूपांतरण है। तो कौन सा रूपांतरण होगा भाई, 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, श्वेत ग्रंथियों का है। किसका है, श्वेत ग्रंथियों का है, राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 22 पढ़ लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, आंख का वह भाग जो ट्रेकोमा से प्रभावित होता है जिससे निराश और अंधापन होता है वह है। आंख का वह भाग जो ट्रेकोमा से प्रभावित होता है जिससे निशान और अंधापन होता है वह है। क्या रेटिना होगा, लेंस होगा, बताइए, क्या ऑप्टिक नर्व होगा, या कंजक्टिव और कार्निया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए, आंख का वो भाग जो ट्रेकोमा से प्रभावित होता है जिससे निशान और अंधापन होता है वह है, तो वह क्या है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 23वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे कंजक्टिवा ना और कार्निया होगा। क्या होगा, कंजक्टिवा और कार्निया होगा। राइट आंसर हो जाएगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 23 का डी होगा। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ। बताइए, प्रीति चौधरी जी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, और कौन है, आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे, बी बाजी, अंश चौधरी, और कौन भाई, संगीता पटेल जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बी बाजी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, राध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। सभी लोग भाई कमेंट कीजिए जल्दी से। नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। तो सभी लोग कमेंट करें भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हुआ, सही हुआ कि नहीं सही हुआ, तो सही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दिया है कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना संचारी रोगों को रोकने में एक मौलिक सिद्धांत है। कौन सी क्रिया सीधे एक मलमुख रोग के लिए संचरण के तरीके की कड़ी को तोड़ता है। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि एक बच्चे का टीकाकरण। ऑप्शन बी दिया है एक बीमार व्यक्ति का एंटीबायोटिक से इज्जत करना। ऑप्शन क्या दिया, सॉरी इलाज करना, सॉरी इलाज करना। और ऑप्शन सी दिया है कि पीने के पानी को शुद्ध करना और हाथ की स्वच्छता का अभ्यास करना, ठीक ना। और ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है खसरे वाले मरीज को अलग करना। अब आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना संचारी रोगों को रोकने
में एक मौलिक सिद्धांत है? कौन सी क्रिया सीधे एक मल मुख रोग के लिए संचरण के तरीके की कड़ी को तोड़ती है? तो कौन तोड़ती है भाई? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ना, पीने के पानी को शुद्ध करना और हाथ की स्वच्छता का अभ्यास करना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ भाई? बताइए विक्रम जायसवाल जी, गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 25 हमारा पूछ रहा है कि कुष्ठ रोग, हैंसेन रोग ना किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है भाई? क्या विषाणु होगा, या जीवाणु होगा, या कवक होगा, या प्रोटोजोआ होगा? तो क्या होगा भाई? बताइए जल्दी से। कुष्ठ रोग, हैंसेन रोग न किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें 25 नंबर क्वेश्चन का। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणु। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 26 हमारा दिया है कि पोषण संबंधी एनीमिया जो आयरन की कमी के कारण होता है, भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से इनमें। तो किसमें भाई? पोषण संबंधी एनीमिया जो आयरन की कमी के कारण होता है, भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से इनमें। तो विशेष रूप से किन में है? क्या बुजुर्ग पुरुष में है, या छोटे लड़के में है, या गतिहीन नौकरियों में वयस्क पुरुष के है, या किशोर लड़कियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में है? तो किसमें है भाई? राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। किसमें है? बुजुर्ग पुरुष में होगा, कि छोटे लड़के में होगा, गतिहीन नौकरियों में पुरुषों में होगा, वयस्क पुरुषों में होगा, या किशोर लड़कियों और प्रजनन आयु वर्ग के महिलाओं में होगा? तो किसमें होगा? 26 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, किशोर लड़कियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में होगा ना। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 27 हमारा दिया कि अधिमानतः स्टेरॉयड एक बार कब दिए जाते हैं? अधिमानतः स्टेरॉयड एक बार कब दिए जाते हैं? तो कब दिए जाते हैं भाई? सुबह में दिए जाते हैं, कि शाम को दिए जाते हैं, कि दोपहर में दिए जाते हैं, या सोने के समय दिए जाते हैं? तो कब दिए जाते हैं? तो ये जो दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं सुबह में। कब दिए जाते हैं? सुबह में। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 27 हो गया ना। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दिया है? 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जनसंख्या मानदंडों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को कवर करने के लिए स्थापित किया गया है। तो स्थापित किया गया है, ऑप्शन ए दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 और मैदानी क्षेत्रों में 5000 की आबादी। सभी क्षेत्रों में कितना दिया है? 5 लाख की आबादी। ऑप्शन सी दिया है कि पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 और मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की आबादी। ऑप्शन नंबर डी दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में 80,000 और मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की आबादी। अब राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे भाई। सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जनसंख्या मानदंडों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को कवर करने के लिए स्थापित किया गया है। तो कितने के लिए कवर करने के लिए स्थापित किया गया भाई? 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि नहीं? पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 और मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की आबादी। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29, साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोना किस समूह के कारणों के प्रसार को रोकने के सबसे प्रभावी तरीके में से एक है? साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोना किस समूह के रोगों के प्रसार को रोकने में सबसे प्रभावी तरीके में से एक है? तो किस प्रकार के रोगों में रोकने से सबसे अधिक प्रभावी तरीकों में से एक है भाई? ऑप्शन ए दिया है
थैलेसीमिया जैसे अनुवंशिक विकार। ऑप्शन बी दिया है मलेरिया जैसे व्यक्त जनित रोग। ऑप्शन सी दिया है कि दस्त संबंधी रोग और श्वसन संक्रमण। ऑप्शन डी दिया है मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे जीवन शैली के रोग। राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दस्त संबंधी रोग और श्वसन संक्रमण। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए, क्या दिया है। एक एएनएम की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना है। योग युगल रजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से इसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है भाई? किसके लिए किया जाता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 में का राइट आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन ए दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के टीकाकरण स्थिति और ट्रैक करना। ऑप्शन बी दिया है कि परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ों की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दिया है कि क्षेत्र में संचारी रोगों से पीड़ित सभी व्यक्तियों को सूचीबद्ध करना। ऑप्शन नंबर डी दिया है सौंपे गए गांव में जन्म और मृत्यु दर्ज करना। अब राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर दीजिए भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30वें नंबर क्वेश्चन का कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन एक बार और देखिए। एक एएनएम की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना है। योग युगल रजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से इसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है भाई? योग युगल रजिस्टर मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसमें 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें 30वें नंबर में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ों की घटना पहचान और उन्हें ट्रैक करना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो जोड़ों में एक स्नेहक तथा आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है वह है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जो जोड़ों में एक स्नेहक तथा आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है वह है। तो क्या है कि हाथ ल्यूरानिक एसिड, हिपैरिन। ऑप्शन सी दिया सेलुलोज। ऑप्शन डी दिया ग्लाइकोजन। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई 31 नंबर का? तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाथलुरानिक एसिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 32 रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 ठीक, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है कि गर्भावधि मधुमेह मेलिटस जीडीएम में प्रभावित माँ से बच्चे को क्या खतरा है? गर्भावधि मधुमेह मेलिटस जीडीएम ना, जीडीएम है, सॉरी जीडीएम में प्रभावित, देखिए यही हुए जल्दी जल्दी में हम लोगों का गलत हो जाएगा। गर्भावधि मधुमेह मेलिटिस जीडीएम में प्रभावित माँ से बच्चे को क्या खतरा होता है? तो क्या खतरा होता है भाई बताइए जल्दी से। क्या भविष्य में कोई खतरा नहीं? भविष्य में टाइप 1 मधुमेह, भविष्य में टाइप 2 मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो क्या खतरा रहेगा भाई बताइए? मधुमेह मेलिटिस से प्रभावित माँ से बच्चे को क्या खतरा होता है? तो क्या खतरा होता है? 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो होगा भविष्य में टाइप 2 मधुमेह होगा। क्या होगा? टाइप 2 मधुमेह। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक प्रमुख विकासात्मक मील का पत्थर जहां एक शिशु बिना सहारे के बैठ सकता है आमतौर पर इस उम्र तक प्राप्त कर लिया जाता है। किस उम्र तक प्राप्त कर लिया जाता है? कि 3 से 4 महीने, 7 से 8 महीने, 11 से 12 महीने या 1 से 2 महीने। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। एक प्रमुख विकासात्मक मील का पत्थर जहाँ एक शिशु बिना सहारे के बैठ सकता है आमतौर पर इस उम्र तक प्राप्त कर लिया जाता है। तो किस उम्र तक प्राप्त कर लिया जाता है? तो 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 8 महीने। क्या हो जाएगा? 7 से 8 महीने हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है। यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के में मौजूद होते हैं। तो किस में मौजूद होते हैं भाई? क्या रक्त में, मूत्र में, मल में या लार में? तो रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है। यह वायरस यह वायरस क्या मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के खाली स्थान में मौजूद होते हैं। तो किस में मौजूद होते हैं भाई? 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो होते हैं लार में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? लार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। 34 नंबर पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? सभी बने ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 35 अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा सभी लोग। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनका चौहान, साक्षी यादव, अंश चौधरी जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अंश चौधरी जी, अनुराधा मौर्य जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आरवी चौधरी जी, अनुराधा मौर्य। बताइए जल्दी से। रेखा सिंह जी, नेहा पांडे, विभा मिश्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 नंबर का। सभी लोग आप लोग एब्सेंट हो रही हैं क्लास में। सभी लोग क्लास में एब्सेंट हो रहे हैं। एक ही दो लोग है। एक अनुराधा मौर्य जी जो है, अनुराधा मौर्य जी को देखा, और एक कौन है? विक्रम जायसवाल। विक्रम जायसवाल जी हैं। और कौन है? विक्रम जायसवाल के बाद और कौन है भाई? वो है अंश चौधरी जी। अंश चौधरी जी है। ठीक, अंश चौधरी जी हैं। और कौन है? अंश चौधरी जी के बाद हमको तो लग रहा है कि और कोई नहीं ऐसा है कि जो क्लास में आज पढ़ा है ना। तो आप लोग भाई सुबह से 2-3 क्लासें हो गई, लेकिन आप लोग सब लोग अब्सेंट कर रहे हैं। सुबह से 2-3 क्लासें हो गई हैं, सभी लोग, ये 2-3 लोगों को छोड़ करके सभी लोग अब्सेंटे हो रहे हैं ना। शायद संगीता पटेल जी आई थी। संगीता पटेल जी आप क्लास में आई थी? बताइए। सुबह जो दिए थे हम आपको, इवनिंग में दिए थे एक क्लास, मॉर्निंग में दिए थे नहीं थे? वो दिए थे आपको क्या? 11-12 PM पे हम दे दिए थे ना। 11 AM पे कि 12 PM पे हम दे दिए थे कोई क्लास। ये बताइए 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए, एक एएनएम देखती है कि एक नई माँ प्रसव के कई हफ्तों तक लगातार अलग थे रोटी अलग थलग रोटी हुई है। अलग थलग, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? कैसे क्वेश्चन बन गया? बताइए। देखिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए पहले। एक एएनएम देखती है कि एक नई माँ प्रसव के कई हफ्तों तक लगातार अलग थलग रोती है। ठीक, रोती हुई और व्यर्थता की भावनाओं को व्यक्त करती है। यह इसका एक संकेत हो सकता है। तो कैसा संकेत हो सकता है आप लोग बता दीजिए। क्या प्रसव उत्तर अवसाद का, या पोषण संबंधी एनीमिया का, एक थायराइड समस्या का, या सामान्य बेबी ब्यूल्ज का? राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा भाई, जब अलग थलग रोती हुई और व्यर्थता की भावनाओं को व्यक्त करती है, तो इसका एक संकेत हो सकता है। तो राइट आंसर होगा प्रसवोत्तर अवसाद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया? प्रसव के दूसरे चरण के दौरान एएनएम की प्राथमिक भूमिका है। तो क्या है भाई इसकी प्राथमिक भूमिका? ऑप्शन ए दिया गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव की प्रगति की निगरानी करना। ऑप्शन बी दिया माँ को प्रत्येक संकुचन के साथ प्रभावी ढंग से जोर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और भ्रूण की हृदय गति की निगरानी करना। ठीक, ऑप्शन सी दिया है कि हृदय दर्द निवारक दवा देना। और ऑप्शन क्या दिया? डी, प्लेसेंटा के प्रसव की तैयारी करना। अब आप लोग बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए भाई, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ बहन कि जो क्वेश्चन का ऑप्शन न समझ में आए कि नहीं है, तो नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को बस एक ही काम कीजिएगा। आप देखिए हर एक जगह वो मेथड काम नहीं करेगा भाई, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन हर जगह की अपेक्षा वो अधिकतम जगह काम करेगा। अधिकतम जगह काम करेगा क्या? कि जो ऑप्शन बड़ा रहेगा उसी को लगाइएगा। ये समझिएगा कि 70-75% सही होगा ना। इतना मान के चलिएगा 75% सही होगा, 25% तो अब समझिए क्या कहते हैं भगवान भरोसे। तो उस तरह से कर दीजिएगा। अपने भरोसे तो लगा कर आएंगे तो अब तो सही कर देंगी। अगर आप लोगों से पूछ दे
कि तो आप लोगों को जो आ रहा है क्वेश्चन, अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग भगवान भरोसे तो छोड़िए, आप लोग तो अपने भरोसे लगा के आ गए। अगर पूछ दे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तब तो आप लोग तुरंत लगा देंगी। पूछ देगा कि बिना सहारे बच्चा कब बैठने लगता है, बिना सहारे के बच्चा कब खड़ा होने लगता है, तो आप लोग अपने भरोसे लगा के आएंगे। लेकिन जब भगवान के भरोसे लगाना होगा तो लगाइएगा कौन सा, कि जो बड़ा होगा, ठीक ना। बड़ा वाला ऑप्शन लगाइएगा तो इसमें देख लीजिए बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है, बी है। और इसी को बी को लगा दीजिएगा ना, सही ये होगा। इसको मान लीजिए ना, माँ को प्रत्येक संकुचन के साथ प्रभावी ढंग से जोर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और भ्रूण की हृदय गति की निगरानी करना बहन, बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात को मान के जाइएगा। जो मेरी बात को नहीं मानेगा भाई, तब तो वो तो बहुत महान काम करेगा। कम से कम इतना तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, इतना तो मान लेना चाहिए ना कि मैं जो बताऊंगा वो गलत नहीं आप लोगों को बताऊंगा। तो इतना काम जब नहीं आएगा तो कमा क्या करना है, जब नहीं आएगा तो अगर करना ही चाहती हैं तो कर दीजिएगा। तो कौन सा कीजिएगा कि जो बड़ा होगा उसी को लगाइएगा, ठीक ना। चलिए अब 36 क्वेश्चन हो गया, 36 क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को एक दिए 2 बजे क्लास दिए थे, 2 बजे तकरीबन दिए थे ना, 2 PM पे, 2 PM पे सुबह भी 7 AM पे आप लोगों को क्लास दे दिया था भाई। आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, सभी लोग क्लास में लेट आ रहे हैं। बताइए आप लोग इस तरह से करेंगे तो कैसे होगा भाई। तो उसमें 35 क्वेश्चन कराए थे, 35 क्वेश्चन उसमें कराए थे और 36 क्वेश्चन इसमें हो गए। टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन हो गए, 71 क्वेश्चन हो गए, यानी 71 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। एक 71 71 क्वेश्चन हो गया ना। इसमें कितने 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन, 36 में यानी 36 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि आप लोग के स्कोर कितने गए ना। इसको जरूर बताइएगा, इसको स्कोर को जरूर बताइएगा। क्यों भाई, विक्रम जायसवाल जी अपना स्कोर बताया आप, अंश चौधरी जी स्कोर बताइए आपने, अंश चौधरी क्या स्कोर आपने बताया भाई। अंश चौधरी का स्कोर नहीं आया था। ये लोग अपना स्कोर क्यों नहीं आप लोग बताते, हमको तो समझ में नहीं आता है भाई स्कोर। अनुराधा मौर्य जी स्कोर क्यों नहीं बताई भाई, अनुराधा मौर्य जी स्कोर क्यों नहीं बताती हैं आप, स्कोर बताइए। इसमें आप लोग सभी लोग बताएंगे स्कोर, इसमें आप लोगों का स्कोर कितना गया है बताइए सभी लोग। और देखिए 1 से लेकर के 36 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। 1 से लेकर के 36 क्वेश्चन में किसी भी बहन को कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछेंगी। 36 नंबर इस क्वेश्चन में स्कोर कितना गया आप लोग बताइएगा। ये आप लोगों का समझिएगा कि मॉडल पेपर था, क्या था, मॉडल पेपर। एक तरह से समझिए कि मॉडल पेपर है, और इससे अब समझिए कि इससे अब कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, तो निश्चिंत रहिए। जो इसमें भाई 30+ क्वेश्चन कर लिया, नौकरी समझिए कि पक्की हम लोग की है, ठीक ना। इतना तो आप लोग करके चलिए भाई। 25 75 और कितना हो गया, और आप लोग को बता रहा हूँ 50 75, यानी कि आप लोगों को इसमें कम से कम इतना मान के चलिए कि 28 प्लस हो जाना चाहिए ना, 28 नंबर प्लस हो जाना चाहिए। 28 नंबर आप लोग प्लस लेके चलिएगा। अगर 28 नंबर प्लस आ जाते हैं, यानी 30 मान लीजिए, 30 आ जाते हैं तो समझिए बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है बहन। तो चलिए, अगर आप लोगों को और इसी तरह से क्वेश्चन चाहेगा तो हमको बता दीजिएगा, हम आप लोगों को दे दूंगा। नहीं तो अगर आप लोग कहीं से पढ़ रहे हैं तो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं से आप लोग पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग को चाहेगा कि नहीं सर इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जो हार्ड हो और थोड़ा टफ हो, चाहे मॉडल पेपर की तरह हो, तो वो भी दे दिया जाएगा, है ना। तो चलिए, हम तो सब कंबाइंड देते हैं, लेकिन देने का मतलब मैं देने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एक जगह दे देता ना, एक साथ दे देता कि आप लोग को समझ में आए कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के लिए। चलिए, आप लोग हमको बताइएगा कि आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगी। अगर क्लास आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। जो भी बहने हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। इतना आप काम आप लोग कर लीजिएगा। अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी लोग भाई इतना काम कर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग डेली में कहता हूँ। आप लोग क्लास नहीं पसंद आ रही है तो बताइए भाई, उसके लिए क्या करूँ, उसके लिए कुछ कर किया जाएगा। जब आप लोग क्लास नहीं पसंद आ रही है तो फिर उसके बाद तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। जब हम पढ़ा, आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नहीं पसंद आ रहे हैं, तो उसके लिए तो क्या करना चाहिए, तो बंद कर देना चाहिए। जैसा होगा आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो मजबूरी में नहीं बताइएगा कि नहीं सर ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ठीक होगा तो कोई बात नहीं, जब ठीक होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहन, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे। अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, अंश चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे,
बीबा मिश्रा, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना, परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी, संगीता पटेल जी, सभी लोग भाई अपना स्कोर बताएंगे। सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे। और कौन है? अंश चौधरी जी, स्कोर आपका आना चाहिए, मैं देखूंगा। संगीता पटेल जी आप बता रहे थे कि आपके नाम में गलती हो गई भाई, आधार कार्ड में उसमें हस्बैंड का नाम पड़ गया। देखिए वो तो बदलवाना है, अगर आप बदलवा सकती हैं तो बदलवा लीजिए, अच्छा ही रहेगा। और वहाँ पे उसे बहुत आपके साथ बहुत आपके पास प्रूफ है, प्रूफ बहुत है बहन। लेकिन देखिए मांग दिया था ना एग्जाम जब फिर फॉर्म भर रही थी तो उसमें मांग दिया था ना कि पिता पक्ष से हमको कागज चाहिए, जो भी हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे आय जात निवास क्या मांग दिया था, तो हमको पिता के घर से चाहिए, पिता से बना हुआ चाहिए। तो जब वहां से मांग दिया था तो हो सके मांग दे कि आधार कार्ड पे पिता का नाम नहीं है, इस पे किसका नाम है, हस्बैंड आप बताएंगे तो ये कौन होता है भाई, इसमें पिता का नाम होना चाहिए। तो कोई भी रूल निकाल देगा 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, आप क्या करेगी? तो सबसे पहले काम कीजिए कि उसको जाके बदलवाइए, 7 दिन के अंदर चेंज हो जाएगा। 7 दिन के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर नहीं चेंज होगा तब तो दूसरा वाला आपको ऑप्शन रहबे करेगा कि इसमें हस्बैंड का नाम लेकर जाए। लेकिन अगर संभवतः हो जाता है तो इसको रहने दीजिए, जाके चेंज करवा दीजिए, इसको चेंज करवा दीजिए भाई। फिर उसके बाद जब नौकरी वोकरी मिल जाएगी तो फिर अपने हस्बैंड का नाम डलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो इसको पहले इतना काम कर लीजिए। संभवतः हो जाता है तो पिता का नाम करवा दीजिए, अगर नहीं हो पाता है तब तो आप इसको लेकर जेबे करेंगे। तो एक बार प्रयास कर लीजिए, 7 दिन 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। अगर 5 6 6 दिन 7 दिन 8 दिन लगता है, अगर हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आपको रहेगी। हो सके भाई दिक्कत सब कर दें, तो दिक्कत कर दें तो आपके पास प्रूफ तो ही है। लेकिन अगर ये काम हो जाएगा तो एक और प्रूफ हो जाएगा, आपको सॉलिड प्रूफ हो जाएगा। और नहीं होगा तो आप उसी तरह से जाएंगे तो क्या मतलब है? नहीं होगा तो प्रयास करने में क्या जाता है भाई, पहले प्रयास कर लीजिए, ठीक ना। इतना काम कर लीजिएगा। चलिए बहन क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।